जहाँ हमारे लिए राशन और आटा जरूरी है, उतना ही जरूरी डाटा है। बताओ डाटा जरूरी है कि नहीं है? क्योंकि डाटा मिल जाएगा तो हमारा कंप्यूटर और मोबाइल भी चल जाएगा। समाजवादियों ने इतना बड़ा लैपटॉप दिया था और बीजेपी वालों ने इतना दिया है मोबाइल। बताओ छोटा देंगे कि नहीं दे दिया? हम लोगों ने इतना बड़ा दिया था, इन्होंने इतना छोटा कर दिया। और हम लोग की नकल की कि जब हमारा लैपटॉप कोई चलाता होगा तो उसमें सबसे पहले नेताजी दिखाई देते होंगे। वो आज भी चल रहा होगा, उन्होंने वहां से नकल कर ली और छोटा कर दिया और चलाते रहो, उंगली घिसते रहो, वो चलता ही नहीं है। बताओ धोखा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? जहां हमारी फसल की कीमत नहीं दे रहे हैं, वहीं हमें फसल भी अपनी बचानी पड़ रही है। फसल को बचाना पड़ रहा है तार लगा के। बताओ तार लगा के बचाना पड़ रहा है। इसलिए हम आपसे कह करके जा रहे हैं कि बीजेपी वाले हारने जा रहे हैं। ये लोग जो संविधान बदलना चाहते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान, ये गुन्नौर की जनता उनको बदलने का काम करेगी। इन्होंने जो होर्डिंग पे बड़े बड़े डबल इंजन की फोटो लगाई है, सुना है कुछ जगह एक इंजन गायब है, केवल एक इंजन लगा है। सरकार बनने जा रही है, दूसरा इंजन भी गायब हो जाएगा। इसलिए संविधान बचेगा तो हमारा आपका सम्मान बचेगा। संविधान बचेगा तो हमें आपको आरक्षण मिलेगा। सम्मान, आरक्षण और अधिकार दिलाने का काम अगर कोई करता है तो हमारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान। बताओ संविधान बचाओगे और संविधान बचेगा तो हमारे वोट का अधिकार भी बचेगा। नहीं तो ये हमारे एक वोट डालने का अधिकार भी छीन लेंगे। हम लोग को करते हैं, आपने देखा होगा हमारे मुख्यमंत्री जी एक दिन योगा करने निकले थे और कहते थे कि हम सुबह 4 बजे उठ करके योगा करते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा टीवी का कैमरा लगा करके और लाइव करना चाहते थे अपना योगा। जब वो एक टांग पे खड़े हुए थे तो बताओ कैसे डगमगा रहे थे, देखा? और फिर इन बीजेपी वालों को केवल उत्तर प्रदेश की सरकार के 7 साल का हिसाब नहीं देना है, दिल्ली वालों को अपने 10 साल का भी हिसाब देना है। बताओ गुन्नौर के भाई बहनों, इन्होंने 17 साल की सरकार में गुन्नौर के क्षेत्र का विकास रोका कि नहीं रोका? जिस तरीके से सड़कें बनने लगी थी, जो सड़कें पतली थी वो चौड़ी हो गई, बिजली के इंतजाम के लिए सबस्टेशन बन गए और सबस्टेशन बना करके बिजली पहुंचने लगी। लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, इन्होंने बिजली पहुंचाना भी कम कर दिया, मीटर लगवा दिए और कभी कभी हमारे और आपके ऊपर FIR लिखा देते हैं। FIR तो लिख पाते ही है, जब बिजली का बिल आता है तो बताओ हमें और आपको करंट लग रहा कि नहीं लग रहा? जो समाजवादी को फ्री बिजली सिंचाई के नाम से इन्होंने महंगा कर दिया और हर चीज की महंगाई कर दी। हमारे किसानों को भरोसा दिया है तो भी कर देंगे। हमारे किसान भाइयों के खड़े हैं। बताओ पिछले 10 साल में क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई? किसी भी फसल की पैदावार की आय नहीं बढ़ गई और अगर आय बढ़ी तो
चोरी भी शुरू कर दी है। जो खाद मिलती है बोरी की, बताओ बोरी में से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? मैंने 5 किलो चुराया और अभी सुनने में आया कि 5 किलो और निकाल लिया इन्होंने। कभी आपने सोचा ये बोरी की चोरी कहां से सीखी इन्होंने? ये जो बोरी की चोरी है इन्होंने बाजार में से पार्ले जी बिस्किट के पैकेट से सीखी है। हमारे बुजुर्ग जानते होंगे पहले पार्ले जी का बिस्किट पैकेट इतना बड़ा आता था। बताओ इतना बड़ा आता था पहले के नहीं? और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी वो मुनाफा कमाना चाहा, वही पैकेट छोटा हो गया कि नहीं हो गया? और अब बताओ कितने का बिस्किट का पैकेट आ रहा है? ये लोग बीजेपी वाले सरकार में आ गए तो एक बिस्किट का पैकेट बना देंगे, एक बिस्किट का पैकेट। और आपकी बोरी से जो 10 किलो चोरी की है, ये लोग सत्ता में आ गए दोबारा तो हमारे किसानों को खाद पाउच में मिलेगी, पाउच में। बताओ धोखा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? ये हमारे नौजवान, मैं देखता हूं इनकी बाजू की ताकत, अपनी बाजू की ताकत से ऊपर चले जाते हैं। ये हमारे नौजवानों की ताकत रही, ये बहादुरी उनकी। फौज में जाकर के देश की सेवा करना चाहता है, लेकिन इन्होंने फौज की भर्ती को कम कर दिया और फौज की भर्ती को कम तो किया ही किया और अग्निवीर जैसी व्यवस्था भी ले आए। बताओ नौजवानों, अग्निवीर व्यवस्था जो 4 साल की है, हम समाजवादी लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, जबकि सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी जगन्नाथन की, हम लोग अग्निवीर व्यवस्था को खत्म कर करके पहले जैसी ये जहां हमारे नौजवानों को धोखा दे रहे हैं, अग्निवीर व्यवस्था लागू कर करके देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं, वहीं इनकी सरकार में हर परीक्षा का पेपर लीक हो गया। क्या मुख्यमंत्री आए कभी बताया कि पेपर लीक क्यों हुआ? नहीं बता पा रहे। ये नौजवान जानते होंगे, परीक्षा के लिए तैयारी की, मेहनत की, कोशिश की इन्होंने, परीक्षा लिख करके आए और जब वो घर लौट करके पहुंचे तो पता लगा परीक्षा का पेपर लीक हो गया। बताओ पेपर लीक हुए कि नहीं हुए? शब्दों के साथ आप सबसे धन्यवाद देते हैं, अपील करते हैं कि आप सब लोग मिलकर के बताओ गुरुवार की सबसे बड़ी जीत होगी कि नहीं होगी? पहले जैसा गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा? बताओ पहले अगर गुरुवार वालों को हम लोग मना लेते तो बताओ धर्मेंद्र जीत जाते कि नहीं जीत जाते? अगर हमें पता होता कि आपस में कुछ मामला है, बताओ हर चीज को बढ़ा दोगे आप कि नहीं बढ़ाओगे? ये बताओ समाजवादी पार्टी का चुनाव है कि नहीं है? संविधान बचाने का चुनाव है कि नहीं है? और हम लोग सब कुछ भूल करके बताओ गठबंधन कर लिया कि नहीं कर लिया? और यहाँ पर जो मौजूद होंगे बहुत सारे लोग ऊपर से कहते हो न कहते हो, लेकिन दिल चाहते थे कि गठबंधन हो जाए कांग्रेस पार्टी से। बताओ सोच रहे थे? बताओ आपके दिल की बात हम लोगों ने की कि नहीं की? जो लोग मन की बात करते हैं उन्हें बताना चाहते हैं, एक बार गुन्नौर की जनता संविधान की बात करेगी, संविधान की बात करेगी। और जो मनमर्जी हैं, जो मनमर्जी हैं, उनको कहना चाहते हैं कि इस बार 140 करोड़ देशवासियों की बात होगी, किसी मनमर्जी की बात नहीं होने जा रही है। इसलिए सब बातें भुला दोगे कि नहीं भुला दोगे? कहीं ऐसा ना हो कि धर्मेंद्र ज्यादा वोटों से जीत जाए।
बराबर का भी हिसाब किताब बराबर करोगे कि नहीं करोगे? पहले से अच्छा हिसाब किताब बनाओगे? अच्छा, हम आप पे भरोसा कर लें। जितना नेताजी भरोसा करते थे उससे ज्यादा भरोसा करें आप पे। अपने गांव का लफड़ा झगड़ा सब भूल जाओगे। अब हम तो रिजल्ट वाले दिन देखेंगे और विधानसभा नहीं देखूंगा, मैं केवल कुन्नौर विधानसभा देखूंगा कि कुन्नौर में साइकिल कितनी तेज चली। चलाओगे क्या? बस इन्हीं शब्दों के साथ हमें अपने लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। परिवार के लोग हैं जो आप लोगों ने इतना उत्साह जोश के साथ ये संकल्प